हेलो। हेलो। जी बोलिए। क्या हाल चाल अविनाश जी? हाल चाल तो ठीक नहीं है। हम्म। हाल चाल तो ठीक नहीं है। बोलिए ना। फंड नहीं अरेंज हुआ? फंड अरेंज नहीं हुआ। हम्म। फंड तो नहीं हुआ अरेंज। दोनों लोन जा रहा है, एनपीए जा रहा है। हम्म। दोनों ही लोन एनपीए में जा रहा है। हम्म। हाँ। तो अब आज आएगा तभी तो कुछ फर्क कर पाएंगे, अभी तो एकदम ही नहीं हो पा रहा है। फिर ज्वाइन वाइन नहीं किए कहीं? अरे बातचीत तो चलिए रहा है, कहाँ कुछ रिप्लाई देता है ये लोग। एक दो जगह, जहाँ एक दो जगह पे बात भी की तो 10-12 हजार रुपये बोलता है, उसमें कैसे काम होगा समझे में नहीं आता है। हम्म। 20-22 हजार भी देता तो चलिए मान लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आदमी देता। हम्म। तो उसमें एडजस्ट कर लेता है। हम्म। सब कहेंगे अकाउंट एनपीए चला जाएगा, गड़बड़ाया जाएगा। नहीं, कोशिश तो हम कर रहे हैं, आज भी गए थे एक दो जगह पे हम जॉब के हम्म। सिलसिले में ही। हम्म। लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आया अभी तक। देखिए कल फिर सुबह जाएंगे। बुला तो रहे हैं लोग, लेकिन उस तरह का रेंज का जॉब नहीं मिल पा रहा है। यहाँ विद्युत निगम वाला में। विद्युत वाला में तो भी गए थे, क्योंकि हम लोग का जो अभी निकला था ना, हम्म। तो उसमें भी गए थे। तो हम्म। उसमें 10 साल वाले लोग को परमानेंट वाला जो बात नहीं, एक बार बात शायद हुआ था आपसे। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा उसमें भी लफड़ा हो गया। हम्म। कि 10 साल हम तो काम किए नहीं थे। हम्म। तो फिर भी वो चीज तो खैर नहीं हुआ। और फिर जो एजेंसी थी, वो तो एजेंसी तो रोज बोलता है कि हाँ आज कर देंगे, कल कर देंगे, हम्म। और उसका कोई जवाब ही नहीं आता है। एक्चुअली थोड़ा ये लोग बंगाली लोग हैं, ये लोग बंगाली को ज्यादा प्रिफेयर कर रहा है। हम्म। तो कोई दिक्कत ही नहीं था। हम्म। हमको भी बैठे बैठे थोड़ा खराब लग रहा है, घर में भी थोड़ा गाली दे रहा है सब। काफी दिन हो गया, मार्च से तो बैठे बैठा चल रहा है। एक बार एनपीए चला जाएगा तो हमेशा क्रेडिट खराब ही रहेगा। क्रेडिट तो वैसे भी खराब हो ही गया, अब सुधारने में साला कितना दिन लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ज्वाइन कर लिए 20-22 हजार तक वाला पे भी तो पैसा तो हम देना शुरू कर देंगे उसके बाद से। हाँ तो एनपीए फिर चला जाएगा तो अकाउंट तो एनपीए दिखता है ना। तो क्या एनपीए में किया तो क्या फिर पेमेंट नहीं होता है? पेमेंट होगा, हाँ। लेकिन अगर वो जब तक जीरो नहीं होगा हाँ। तब तक वो अकाउंट एनपीए से नहीं हटता है। जीरो नहीं होगा मतलब? जब तक अकाउंट का ड्यूज क्लियर नहीं होगा तब तक वो अकाउंट एनपीए में ही दिखता है। डेज। अभी जैसे दोनों में 4-4 इंस्टॉलमेंट ड्यूज है हाँ। तो एनपीए है अकाउंट। हाँ। दोनों में 4-4 ड्यूज चल रहा है। अब 4-4 ड्यूज में नेक्स्ट मंथ लेके 5-5 हो जाएगा। हाँ। तो पूरा 5-5 इंस्टॉलमेंट जब तक जमा क्लियर नहीं होगा अच्छा, वो 5-5 वो एक साथ मतलब वो जमा करना पड़ेगा? हाँ तो एनपीए में चला जाएगा। तो उसको क्या पार्सली नहीं पेमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए नहीं, पार्सली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप पार्सली पेमेंट कीजिएगा तो क्रेडिट तो अब तो बैंक के साथ ऑलरेडी खराब हो गया है। हाँ। अभी अभी था कि एक एक इंस्टॉलमेंट जाता तो अकाउंट एनपीए से रुकता है। दोनों में एक एक इंस्टॉलमेंट जाएगा तो अकाउंट एनपीए से रुका रहेगा। तो क्रेडिट भी बैंक के साथ, उसके बाद एक एक इंस्टॉलमेंट भी अगर ज्वाइन करके एक एक इंस्टॉलमेंट भी चलाइएगा तब क्रेडिट ठीक रहेगा। ये कहें कि ये अकाउंट तो रोके रखना तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, बैंक चाहता चाहेगा तो रोक भी सकता है, ऐसा नहीं है कि सभी केस को एनपीए ही कर देता नहीं है। नहीं, अगर ये अकाउंट में डीज ही शो कर रहा है तो उसको कहाँ से रोकेगा? अच्छा। डीज तो शो कर रहा है ना, डीज तो दिख रहा है ना अकाउंट में। तो उसका ऑप्शन है कि पेमेंट जाएगा, कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट आएगा तभी वो रुकेगा। हाँ। यही सब इशू है इसका।
तो फिर ऑप्शन आएगा कि अकाउंट को या तो सेटलमेंट करके, अब सिविल खराबी हो गया तो सेटलमेंट करके खत्म कर लीजिएगा। सेटलमेंट के लिए भी तो मान लीजिए किसी भी केस में तो पैसा ही का रिक्वायरमेंट है ना। पैसा तो चाहिए ही जी। किसी भी केस में मान लीजिए देना है, EMI देना है, फिर बाप बोल रहे सेटलमेंट, तो कहीं ना कहीं तो पैसा ही देना है कुल मिला के। कंडीशन है, बीमा फंड का नहीं है। तो अकाउंट NPA में जाने के बाद तो प्रॉब्लम तो होता ही होता है, बैंकिंग प्रोसेस भी होता है उसमें। हाँ ठीक है भाई, मान लीजिए हम तो कोशिश करते ही हैं। अभी आज भी हम गए थे वो सिक्योरिटी वाला में कि चलो चलो सिक्योरिटी ज्वाइन कर ले, तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर में गए तो यहाँ पे तो उतना पेमेंट ही नहीं बोला। सिक्योरिटी वाले में गए, फिर आपका जो है सो एक ESIC वाला हॉस्पिटल वाला काम लिया है, उसके पास भी गए तो पेमेंट ही इतना कम है कि लोग साथ अब समझ में नहीं आ रहा है। नहीं होगा तो लास्ट में जो किया जाएगा ज्वाइन, अब वही सब पहले हाथ पैर तो मार ले। अरे कम से कम चलिए 20 से 22 हजार का भी रेंज रहता तो मान लीजिए थोड़ा थोड़ा अरेंज करके, थोड़ा सेविंग करके आदमी देना शुरू कर दिया तो अपना भी लोड कम हो जाएगा। उस रेंज का थोड़ा फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब वहाँ पे था कि हम लोग को पेमेंट का इशू था नहीं, वहाँ पे पेमेंट हम लोग को ठीक ठाक ही दे रहा था। पेमेंट भी टाइम पे आ जाता था। एक एक इंस्टॉलमेंट का अरेंजमेंट नहीं है, एक एक इंस्टॉलमेंट करके तत्काल रोक सकते थे NPS अकाउंट को। एक एक इंस्टॉलमेंट देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा दिक्कत डालिएगा ना तो फिर 1 महीना समय रहेगा। अब फिर नहीं होगा तो फिर क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि अभी मान लेते हैं कि अभी एक एक इंस्टॉलमेंट डाल के आप अकाउंट को रोक लीजिए, ठीक है। भगवान कहीं ना कहीं जॉब तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ऐसा जॉब तो होना लगना ही है। 1 महीना पूरा समय रहेगा आपके पास, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए फुल समय रहेगा। नेक्स्ट मंथ अगर होना रहा तो ठीक है ना, तो फिर अगर अभी एक प्रयास से अगर रुक जाता है और उसका नेक्स्ट मंथ का कंडीशन में अगर किसी तरह से अब नहीं होगा तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। अभी तो थोड़ा खर्चा अपना चलाना भी मुश्किल हो गया है। बोलिए। वो घर में भी वही है कंडीशन, घर में भी सबको आदत है ना खर्च करने का। अब हम खुद उनके ऊपर डिपेंड होंगे तो गाली तो डेली का डेली सुनना है, वाइफ से भी सुनना है, बाकी तो फैमिली है वो तो, और शादीशुदा है तो खैर वाइफ से तो ज्यादा सुनना पड़ता है। तो है यही, अगर ऑप्शन है तो देखिए एक एक इंस्टॉलमेंट होने का तो खैर हो, अगर थोड़ा वेट करेंगे ना। देखिए ये कंडीशन जब हम हुए थे ना तो करीब 14 में हम 1 साल बैठ गए थे। हाँ, उसके बाद 14 से जो कंटिन्यू हुए थे तो फिर अभी तक कंटिन्यू थे, तो हमको भी लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा बुरा वक्त है, लेकिन हम रिज्यूम तो कर लेंगे उसको कहीं ना कहीं से। अब कहीं ज्वाइन करना होगा, मान लीजिए मजबूरी में 10-12 हजार का ज्वाइन करना रहता तो हम कभी के ज्वाइन किए रहते, लेकिन उतना में मेरा खर्चा नहीं चलेगा ना। अगर हम 10-12 हजार पे जुड़ जाएंगे तो फिर हम फिर दूसरा सर्च नहीं कर पाएंगे, ये भी समस्या है। और कमाएंगे तो फिर उनके यहाँ भी नोटिस पीरियड सर्व करके जाएंगे, वो पैसा फंस जाएगा। यही सब थोड़ा तो परेशानी है अभी मेरे साथ। तो प्रॉब्लम थोड़ा इस बार थोड़ा ज्यादा ही हो गया। देखिए मार्केट का रिव्यू भी थोड़ा कोरोना को लेकर के उस तरह का नहीं है, नहीं तो इतना दिन वेट नहीं किए थे जितना दिन हम इधर जॉबलेस जो है ना 6-7 महीना तो करीब हो ही गया, तो इतना दिन नहीं बैठे थे हम। कोरोना में पता नहीं क्या इतना पैसा देना नहीं चाहता है। देखिए हम तो यही बोलेंगे एक बार प्रयास कीजिए। नहीं आपके तरफ से तो खैर आप तो गाइड भी करते हैं थोड़ा कि एक एक इंस्टॉलमेंट अगर होगा तो कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ के लिए होल्ड रहेगा। उसके बाद देखा जाएगा, अगर नेक्स्ट मंथ फिर प्रयास करने से अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर अलग मैटर है। अच्छा हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए। देखिए हम तो खुद समझ सकते हैं प्रॉब्लम है, इशू है तो, लेकिन प्रयास करने से अगर सक्सेस होता है आदमी तो
अभी तत्काल के लिए मान लीजिए रुका है 1-1 महीना, ठीक है ना, एक बार जी। प्रयास हुआ। अब भगवान अगर नेक्स्ट मंथ अगर अपॉर्चुनिटी दिया कहीं से आया तो फिर एक को कंटिन्यू आप करते करते रह सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी एक बार एनपीए गया तो एनपीए से रुकना चाहिए था, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, करते हैं एक बार कोशिश कीजिए तो अपने 31 तक है, अपने पास समय रहता है, ठीक है। अच्छा, 31 तारीख तक है समय आपके पास। तो 31 तारीख तो दो, आज तो 29 है, कल और परसों 2 दिन है। हाँ। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे तो देखते हैं। हाँ कीजिए, एक इंस्टॉलमेंट ही दोनों में कीजिए तत्काल, कम से कम कि हाँ 1 महीना प्रयास लगा कि एफर्ट रहा, और जी। फिर अगर नेक्स्ट मंथ आ गया भगवान की दुआ से देखा तो कंटिन्यू चलाते ही रहिएगा तो अकाउंट बचा रहेगा। क्रेडिट कहीं ना कहीं अच्छा रखना है आज के डेट में, क्योंकि मान के चलिए कभी न कहीं बैंकिंग सपोर्ट का तो जरूरत पड़ता ही पड़ता हाँ, है। वो तो सही बात है, लोन का तो आदमी को जो रिक्वायरमेंट होता ही है कि छोटा चाहे बड़ा चाहे जो भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक साथ तो मान लीजिए कहीं अपने हाँ। घर वालों के पास भी पैसा नहीं रहता है और बैंक के पास अवेलेबल है, अपना सिविल वगैरह ठीक है, तो देने में कोई इशू नहीं है, लेने में। ठीक है, एक बार हम कोशिश करते हैं समर सर, सुनिए ना। ठीक। ठीक।